आपको करना है। तो ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सूत्र हमारे पास मालूम है, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा मालूम है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे इतना पुट कर दें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए तो ये आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा। यही आपको RHS में लाना है। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। सवाल है हम लोग का अगला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। तो LHS ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसमें कोई भी सर्व समीकरण आपको मालूम है जिसमें ये वाली रूप आती है, मालूम है क्या है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, तो साइन को इधर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में वो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस और साइन एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, है ना। जैसे चूंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। तो दोनों में से किसी को भी आप चेंज कर देंगे तो कट जाएगा। तो कॉस को लिख, चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दीजिए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है। ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा 1। आगे आ रहे थे, सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। अगर याद है तो ये सारे सवाल आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अच्छा नंबर नहीं डालने हैं, ये आपका 6वां। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 सिद्ध करना। ठीक है, तो दिए गए सवाल को पहले एक बार देख लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो LHS ले लीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, चूंकि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा। तो 1 बाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना।
तो 1/sin² थीटा को हम cosec² थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका cot² थीटा माइनस cosec² थीटा। अब देखिए, अब इसको 1 लाना है, क्या ये सूत्र में है? ऐसा सूत्र मालूम है? तो चूंकि 1 प्लस cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा होता है ना। अब हमको ये चीज बनाना है, तो देखिए cosec² को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, है ना। यानी cosec² थीटा को LHS में और 1 को RHS में, ठीक है। तो cot² थीटा जब हम RHS से LHS में लाएंगे cosec² को, तो क्या हो जाएगा? माइनस cosec² थीटा हो जाएगा। और जब LHS से 1 को, 1 LHS में है, 1 को जब RHS में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1। तो चूंकि इतना बराबर -1 हुआ है ना, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, ये RHS आ गया। तो इस तरह सर्वसंख्या से करेंगे, 2 या 3 स्टेप में ऐसे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस cot² थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्रोसेस आप जान ही रहे, LHS पहले ले लीजिए, तो 1 प्लस cot² थीटा। सवाल देखिए उतारना, LHS में लेते हैं और पूरा सवाल को हूबहू उतारते हैं, है ना। सवाल को उतारने का मतलब ही है कि एक बार आप कायदे से सवाल को पढ़ लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करने से बेहतर है कि पहले सवाल को क्या क्या दिया है ना, क्या करना है उसको समझ लेना। तो पहले सवाल जो दिया है उसको हम LHS लेने का मतलब यही है कि LHS में सवाल को उतारेंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए एक बार इतना इसको उतारने में हमको ये समझ में आ गया कि ये और ये दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस cot² थीटा। ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र में है, और ये सूत्र नहीं है तो ये हमारा किस रूप में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है कि नहीं है? अगर हम उतारते वक्त समझ गए कि ये 1 प्लस थीटा और 1 माइनस cos थीटा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। और जब इस फॉर्म में होता है तो इसको हम a² माइनस b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot² थीटा इंटू 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो ये हो गया 1 माइनस cos² थीटा। अब आपको सूत्र पता है कि sin² थीटा बराबर 1 माइनस cos² थीटा होता है, और 1 प्लस cot², 1 प्लस cot² थीटा बराबर क्या होता है? cosec² थीटा होता है ना। दोनों सर्वसंख्या हैं, तो 1 प्लस cot² थीटा को आप क्या लिख दीजिए? cosec² थीटा लिख दिया। अब 1 माइनस cos² थीटा को हमने क्या लिखा है? sin² थीटा, तो इसको कर दीजिए sin² हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तो चाहे इसको 1/sin² लिख दीजिए, चाहे इसको 1/cos। क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा ये होता है, या cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। इन दोनों में से कोई भी, किसी को भी आप चेंज कर दीजिए, है ना। तो इसको चेंज करेंगे cosec को,
तो क्या हो जाएगा 1/sin। तो cos एक स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये और ये कट जाएगा तो केवल 1 बच जाएगा, आ जाएगा RHS। तो कॉपी कर लीजिए। 8वां देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो LHS ले लीजिए। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए 1/, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा होता है ना। इसका स्क्वायर दोनों पक्ष में कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर। 1/cos स्क्वायर थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। यहां पर हम सेक स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या सवाल हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोई फार्मूला है नहीं है, डायरेक्ट तो नहीं है। मालूम है आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, इतना मालूम है ना। अब इसी से आपको इस रूप को बनाना है तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए और 1 को इधर ले जाइए। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा LHS में है, RHS से हम सेक स्क्वायर को ले आते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 LHS में है, इसको RHS में ले जाए, +1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 आ गया, आ गया कि नहीं। तो इतना बराबर डायरेक्ट -1 यहां बगल में दिखा देंगे क्योंकि इतना बराबर इतना है ना। तो ये आ गया आपका RHS, कॉपी कर लीजिए। 9वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। इसके बराबर भी आप सिद्ध कर सकते हैं 2 cot 2 थीटा। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, इसको हम अलग से बताते हैं। ठीक है, पहले हम इतना बराबर इतना सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो LHS पहले ले लीजिए cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा और tan थीटा को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दीजिए तो cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, अब दोनों का हर बराबर कर दीजिए, cos का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे sin का इसमें, तो cos का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का इसमें अंश और हर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों का हर देखिए बराबर हो गया, एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सूत्र होता है, किसका होता है, क्योंकि कॉस 2 थीटा सूत्र होता है, लेकिन अभी मत करिए, साइन को चेंज कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे रख दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, पोस्ट में रखिए यहां माइनस है
इसलिए दो पद हैं तो कोष्टक में रख के करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको कोष्टक तोड़ दीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। आरएचएस आपका एक तो आ गया, ठीक है। अब देखिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए, ये तो आपका सिद्ध हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको इतना बराबर 2 कॉट 2 थीटा सिद्ध करना है, ठीक है। तो इतना तो आप आएंगे, है ना। इसके आगे और थोड़ा 2 स्टेप 3 स्टेप चलेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक तो आ गए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस, यहां तक आ गए आप। अब देखिए चूंकि कॉस 2 थीटा बराबर सूत्र होता है, बताया हूं ना, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और बताया हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक और है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा